जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। यही मेरी अभिलाषा है। अभी जब मैं मथुरा वृंदावन गई थी ना, तो वहाँ से आके मैंने आपके साथ सारे व्लॉग शेयर किए। तो काफ़ी कमेंट्स थे कि सभी लोग बहुत मिस कर रहे हैं मेरी डेली व्लॉग्स के लिए। सही बात है, रोज़ का जो हम लोगों का काम है ना, वो अगर थोड़े दिन के लिए ना हो तो एक ब्रेक तो लगता है, महसूस होता है। लेकिन हमें उसकी आदत सी हो जाती है और हम अपने रूटीन में ही ज़्यादा खुश महसूस होते हैं। सही है। सीज़न शुरू हो गया है जामुन का। जामुन बहुत खट्टा मीठा सा टेस्ट का होता है और इसे धुल करके हल्का सा नमक लगा करके खाते हैं। बहुत टेस्टी है, खट्टा मीठा सा होता है। गुठली अंदर बहुत बड़ी सी होती है और गुठली के बाहर जितना हिस्सा होता है, गूदे वाला पल्प, वो खाया जाता है। आप सभी ने ज़रूर खाया होगा जामुन, है ना। हम एक पाचोरा में जब रहते थे ना, भुसावल से पहले, तो हमारा एक रेलवे क्वार्टर में ही हम रहते थे। रेलवे क्वार्टर में बहुत बड़ा सा जामुन का पेड़ लगा था। जब भी आंधी वगैरह होती थी ना, तो फिर ज़मीन पे गिर जाते थे। लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से होते थे और काफ़ी खट्टे होते थे, तो खाने में अच्छे नहीं लगते थे, तो फेंकने ही पड़ते थे। एक आधी मीठे होते थे। अभी मैंने दूध को हल्का सा गुनगुना किया है और इस लंबे पतीले में डाला है और इसमें 1 चम्मच दही डाली है। इस दही को हम सेट करने के लिए रख देंगे ढक करके, तो शाम तक ये दही जम जाएगा। सुबह में दही लगा रही हूँ मैं दूध में, और इससे क्या होता है, सामने है तो नज़र रहेगी और याद से, मतलब 4 बजे तक ये दही जम जाएगा। फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे और अगले दिन हम इसका यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल 1 कप दही जो पहले की जमी हुई रखी थी, वो मैंने ब्लेंडर जार में डाला है। साथ ही इसमें आधा कप पानी डाला है, थोड़े से ताज़े पुदीने के पत्ते डाले हैं और साथ ही थोड़ा ताज़ा धनिया पत्ता डाला है। ताज़े पत्ते पुदीने के हों, धनिया के हों, ये पत्ते डाल करके ब्लेंडर जार में ब्लेंड करने से दही में एक अलग ही जायका आता है। साथ ही मैंने इसमें रायता मसाला डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। पानी थोड़ा सा पहले से डला हुआ है। दही, पानी, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, रायता मसाला और नमक सबको डाल करके ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लिया। मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। आप इसे मसाला छाछ, अगर प्लेन सर्व कर रहे हैं तो मसाला छाछ सही है। अगर आप इसमें बूंदी और तड़का डाल देते हैं तो ये बूंदी का रायता हो जाता है। इसमें हल्का सा ग्रीन कलर जो आया है पुदीने और धनिया की वजह से, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ट्राई करके देखना, ये बहुत अच्छी टिप है। हालांकि जो रायता मसाला है उसमें भी थोड़े हमने पुदीने के पत्ते डाले हैं सुखा करके, लेकिन फ्रेश पत्तों का स्वाद और खुशबू नेक्स्ट लेवल होता है। पीने में बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। अभी मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी बूंदी और इसके साथ ही तड़के पैन में 2 चम्मच घी गरम करेंगे। आप घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ कभी कभार। अभी राई, जीरा और हींग डाल करके गरम घी में, फिर इसमें डाली है थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और इस तड़के को डाला हमने बूंदी के रायते के ऊपर। हल्का सा कुछ मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे हींग की जो खुशबू होती है तड़के में, राई, जीरा, हींग की खुशबू, वो रायते में एकदम स्मोकी फ्लेवर लाता है। और अब इसे हम मिक्स कर देंगे तड़के को। रायता तैयार। ये बूंदी का रायता पीने में बहुत अच्छा लगता है। इसे सन्नाटा रायते के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन चूंकि हम लोग शुरू से ही बूंदी का रायता बोलते चले आए हैं तो हमें वही आदत है। हालांकि इन दिनों वायरल है ये सन्नाटा रायता के लिए। ये है द इंडस वैली प्रीमियम स्टेनलेस स्टील वैक्यूम बॉटल विद प्रेसी फ्लिप लिड, 750 ml। और ये बहुत ही बढ़िया है। स्टेनलेस स्टील बॉटल है, ऊपर से ऐसे हैंडल भी रहता है इसके लिड में, जिससे कैरी करना भी इजी होता है। स्कूल में बच्चों के लिए दे सकते हैं, ऑफिस के लिए भी ये बॉटल बहुत बढ़िया है। कहीं बाहर यूं ही जा रहे हैं आजकल, तो कहीं भी घर से बाहर निकलो, पानी साथ में लेके निकलो। सबसे पहला वही रहता है। जैसे एक मोबाइल होता है, घर से निकल रहे हैं तो मोबाइल हाथ में है कि नहीं, सेम चीज़ पानी की हो गई। अपने घर का पानी लेकर जाना सबसे बेहतर रहता है। कहीं बाहर सही पानी मिले ना मिले, पानी मतलब चेंज होता है तो भी दिक्कत शुरू हो जाती है। इसकी जो लिड है, इसमें प्रेसी फ्लिप लिड है, तो इजी है। पानी ग्लास में निकालना है, आराम से आप निकालो, पियो और इसे हैंडल से कैरी कर सकते हैं। इसमें अगर आप ठंडा पानी साथ लेकर जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ठंडा रहता है। अगर आप गर्म पानी लेकर जाते हैं विंटर सीज़न में, तो इसमें गर्म भी रहता है काफ़ी देर तक। वैक्यूम इंसुलेटेड है ये। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 बॉटल हैं, तो आप एक सिंगल भी ले सकते हैं या फिर आप सेट ऑफ 2 ले सकते हैं। इसमें साइज़ एक छोटा भी आता है 500 ml वाला, वो भी आप देख सकते हैं। और ये है द इंडस वैली का ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील प्रेशर पैन 3.5 लीटर कुकर।
जो इसे आप पैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सूखी सब्जी वगैरह बनाना है या फिर कुछ रस्से वाली सब्जी बनाना है तो पैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं आप इसमें। और ये प्रेशर पैन कुकर भी है। ये आउटर लिड है 3.5 लीटर, 3.5 लीटर का करीब। और ये मतलब इसकी जो कैपेसिटी है ना, ये 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, सभी के लिए बहुत बढ़िया है। ये फ्लैट बॉटम है, इंडक्शन और गैस स्टोव दोनों में यूज़ होता है। द इंडस वैली ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते वक्त यदि आप मेरा कोड अभिलाषा गुप्ता यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन याद रखिएगा, ये डिस्काउंट आपको सिर्फ इनकी वेबसाइट पर ही एप्लीकेबल होता है। तो चलो अब बनाते हैं राजमा। लंच के लिए बनाना था राजमा। मैंने रात में ही राजमा को भिगो के रखा हुआ है। अभी यहाँ पर मैंने 1 गांठ प्याज ली है और 2 टमाटर लिए हैं, 1 टुकड़ा अदरक लिया है, 3-4 हरी मिर्ची और लहसुन लिए हैं 3-4 कलियाँ। आप इन्हें पीस करके भी तड़के के साथ बना सकते हैं। मैं लेकिन अभी कुछ दिनों से अक्सर ही ऐसे बहुत सिंपल वे में राजमा बनाती हूँ, जिसमें मैं राजमा बॉईल करते वक्त ही सारी चीज़ें एक साथ डाल के प्रेशर कुकर में कुक कर लेती हूँ। बाद में हम तड़का लगा देंगे। ये एक दाल जैसी रेसिपी जैसा रहेगा आइडिया, लेकिन ये तभी जब बच्चों को पसंद आए। जैसे हमारे घर शुभम को पसंद आ गई ये चीज़, तो मुझे लगता है मैं क्यों ही फालतू में प्याज पीसूँ, भूनूँ और घंटों उसको भूनने का और तेल का इस्तेमाल करें। तो ये बिना तेल का बन जाता है राजमा, जैसे कि हम दालें वगैरह बनाते हैं। तो सोक किया हुआ राजमा है ये, 1 से 1.5 कप करीब भीगा हुआ राजमा। हम इसे डायरेक्टली प्रेशर कुकर में डाल देंगे और जो भिगोया है वो पानी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें भीगे हुए राजमा के साथ ही बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। साथ ही 2 टमाटर बारीक कटे हुए डालेंगे। आप चाहें तो सबको एकदम फाइन चॉप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चॉपर से। हाँ, ये कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और मैंने डाला है यहाँ पर गरम मसाला होममेड। आप चाहें तो खड़े मसालों में दालचीनी वगैरह डाल सकते हैं, लौंग, काली मिर्ची, जो भी आप पसंद करते हैं। अब इसमें 2-3 चम्मच घी डाल दिया है और साथ ही इसमें थोड़ा ताज़ा धनिया का पत्ता डाला है और तेज पत्ता डाला है। मैंने खड़े मसाले नहीं डाले हैं, वही कारण, अभी थोड़ा गर्मी के दिन है, थोड़ा हल्का तेल मसाले का बनाना था खाना और काफ़ी स्वाद बनता है, सिंपल भी टेस्टी भी। अब इसमें पानी डाल देंगे, घी नमक डला हुआ है, सारे सूखे मसाले डले हुए हैं रेगुलर से और प्याज टमाटर। अब इन सबको ना बहुत अच्छे से बॉईल करना है, जिससे कि सारे मसाले और सारी राजमा के साथ ही सब चीज़ें मिक्स होकर के अच्छा परफेक्ट बॉईल हो जाए। 3-4 विसिल आ जाएंगी, एक तेज़ आंच में, फिर धीमी कर देंगे और धीमी आंच में 3-4 सीटी में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गल जाएंगी। लेकिन ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो पहले राजमा बॉईल कर लें फिर आप मसाले के साथ बनाएं। पर मैं कुछ दिनों से ऐसा ही बना रही हूँ और चूँकि शुभ को पसंद आ गया, वही होता है, हर मम्मी वही करती हैं। अगर बच्चे खा रहे हैं तब हम कुछ नया करते हैं, अगर नहीं खा रहे हैं, कुछ भी उसमें कमी निकल रही है, तो फिर हम वो नया नहीं ट्राई करते हैं। पर लकली लक ही कहेंगे इसको, कि उसको पसंद आ गया, शुभम को कोई कमी नहीं निकली, तो फिर मैंने भी कंटिन्यू किया। क्योंकि अच्छा ही है ना, जो काम बिना तेल के बन रहा है तो हम फिर तेल का काम क्यों ही करें। तो बस वही चीज़ है। राजमा बॉईल हो गया था, अभी थोड़ा सा और भी बॉईल करना है, तो मैंने दूसरे सेक्शन में रख दिया है। तब तक मैं यहाँ पर जीरा राइस बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने चावल भी पानी से धुल करके साइड में रखे हैं। और अब कुकर में हम डालेंगे घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, 2 से 3 चम्मच घी डाल करके अब इसमें 1 बड़े चम्मच जीरे डाले हैं, तेज पत्ता डाल दिया है और धुले हुए चावल डाल देंगे। बस अब चावल के साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक और अब इन सबको भून लेंगे। जब हम घी में भूनते हैं ना जीरे के साथ में चावल को, तो बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, सौंधापन लगता है और इससे जो जीरा राइस होते हैं उनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। अच्छे से भुनने के बाद ना इसमें पानी डाल देंगे और मैं रेगुलर राइस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर बासमती राइस का यूज़ कर सकते हैं। मैं डेली जो चावल बनाती हूँ मैं अक्सर वही चावल पसंद करती हूँ। हाँ, कोई मेहमान घर में आने हैं तो भले ही वो लंबा चावल दिखे तो अच्छा दिखता है, बासमती बना लें, पर खाने में टेस्ट मुझे इसी चावल का आता है। यही कारण है मैं कहीं बाहर चावल खाती हूँ कभी भी
तो मुझे अच्छा नहीं लगता अगर वो लंबा वाला चावल होता है, मुझे वो रूखे रूखे लगते हैं, मिठास भी नहीं लगती उनमें। तो आप कोई भी चावल बना सकते हैं। बस चावल में पानी उतना ही डालें, जैसे आप डेली जो चावल बनाते हैं तो आपको आइडिया रहता है। जैसे मैं जो 1 कप चावल लेती हूँ तो मैं 2 कप पानी डालती हूँ, क्योंकि ये पुराने चावल होते हैं तो पानी सोख करते हैं। हर चावल की अपनी अलग तासीर रहती है, इसलिए आप ज़रूरी नहीं कि जिसने जितना डाला आप उतना ही डालें। चावल में पानी डाल करके 1 सीटी लगा दी थी। जब पूरी स्टीम निकल गई ना कुकर की, तब कुकर खोला, इसमें कटा हुआ ताज़ा धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया, और ये हमारे खिले खिले बिखरे हुए एकदम सॉफ्ट से खुशबूदार जीरा राइस रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ छोटे कुकर में मैंने बनाया है चावल और इसे रखा साइड में। और जो हमारा राजमा है वो पूरा बॉईल हो चुका है, स्टीम निकल गई है। फिर कुकर खोला है और इसमें भी हमने ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देना है। धनिया पत्ता डाल करके अभी मिक्स करेंगे। तड़का बना लेती हूँ, लास्ट में इसमें तड़का डालते हैं जिससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। तो 2-3 चम्मच घी गरम करेंगे तड़के पैन में, बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ी ज़्यादा सी हींग डालेंगे और लास्ट में थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कलर भी बहुत रेड वाला आएगा। अब तड़के को डाल देंगे राजमा में और एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारे राजमा तैयार, सिंपल और टेस्टी गर्मी वाली थाली। बहुत तेल मसाले का काम नहीं, यहाँ तक कि तेल तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, घी पहले 2-3 चम्मच डला और 2-3 चम्मच लास्ट में तड़के में। मसाले भी बहुत लेस मसाले हैं, जैसे रेगुलर सूखे मसाले हम यूज़ करते हैं। मैंने इसीलिए खड़े मसाले भी नहीं डाले। इन दिनों अलग ही टाइप की गर्मी है, मतलब गर्मी है पसीने वाली, चिपचिप वाली। बारिश हो नहीं रही है, बहुत ही किल्लत है, मतलब जैसे नहीं होता है त्राही त्राही मची हो, वो वाले हाल हैं, बेचैनी वाले, जो उमस जिसे कहते हैं वैसी वाली गर्मी है। जी, मुझे लगता है इसी को सड़ी गर्मी कहते हैं शायद, क्योंकि गर्मी जो मई में थी ठीक है, लू थी, तेज़ धूप थी, पर धूप में हवा के साथ भी थोड़ी सी पसीना सूखता था। इन दिनों का आलम तो ऐसा है कि वो तेज़ धूप भी नहीं दिखेगी, मंडराती रहेगी, और ना वो हवा आएगी ना बारिश आएगी। झूठी उम्मीद अलग लग जाती है। ज़रा सा मौसम में परिवर्तन आता है। कल शाम की बात थी, ऐसा हल्का सा मौसम बदला, हल्की सी ठंडी हवा आई, दिल में ऐसे जैसे कि पटाखे फूटने लगे कि शायद आज बारिश होगी। कोई बारिश वारिश नहीं, माहौल बन जाता है। बैल्कनी से कपड़े निकाल लो, झूले में जो रेड कलर का कुशन रखा हुआ है ना, गद्दा, वो उठा के परमानेंट मैंने अंदर कमरे में रख दिया है कि रोज़ रोज़ कौन निकालेगा। और सच बताऊँ 3-4 दिन से निकाल के रखा है वो लाल वाला गद्दा झूले से, जो बालकनी में झूला है। बारिश नहीं आई। अब तो ऐसा गुस्सा आ रही है, इसको रख ही दूँ वहाँ, और जब वो रख दूँगी ना तो ज़रूर पानी के छींटे चाहे लगने लगें, लेकिन आने लगेगा। ऐसा वाला हाल है। रोटियां बन गई हैं, घी लगा के रख दिया है। वैसे राजमा के साथ हम लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली मैं और शुभम, तो इसलिए थोड़ी सी रोटी भी बना ली है। और चलो थाली परोस लेते हैं, हमारी गर्मी वाली थाली, सिंपल और टेस्टी। और गर्मी की थाली की बात हो तो किसी मीठे की ज़रूरत नहीं आम के आगे। मैंगो अब वैसे भी सीज़न जाने को है हमारे यहाँ तो ऐसा, मतलब अचानक सी चीज़ें गायब हो जाती हैं, लगता है कि अब मार्केट में बंद हो गया वो चीज़। वैसे जामुन अभी आया तो बहुत अच्छा लगा। सीज़नल फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स हों, सबके अपने अलग ही मज़े हैं। और गर्मा गर्म राजमा साथ में है, बूंदी का रायता और मैंगो और उड़द दाल मसाला पापड़। तो हमारी यही सिंपल और टेस्टी वाली लंच थाली है। और आपने क्या क्या बनाया मुझे ज़रूर बताना। मुझे भी सबके सुनना है कि आज आपने लंच में क्या बनाया, ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिले और फिर मैं भी सोचूं कि कल मैं क्या बनाऊं। हमें भी रोज़ ही सोचना होता है, जैसे आप सोचते हैं कि कल क्या बनाएंगे, तो आपको व्लॉग देख के आइडिया मिलता है। मैं भी आपके कमेंट सुन करके थोड़े आइडियाज़ लूँगी, ताकि कुछ डिफरेंट सा खाना बनाऊँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अपने सिटी के माहौल मौसम का ज़रूर थोड़ा जायज़ा दीजिएगा। हम भी थोड़ा कल्पना करें कि हमारे यहाँ बारिश कब होगी। वैसे कुछ जगह पे हो रही होगी बारिश, है ना। हाँ, बाय बाय, टेक केयर। और इन सभी न्यू प्रोडक्ट की परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।